मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल दहशत गर्दी से कैसे निपटा जाए। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। DGISI DG मिलिट्री ऑपरेशंस की भी आमद। मौलाना फजलुर रहमान विफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स और वज़रा आला भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। अस्करी हुकाम सिविल क़यादत को सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा। या वो सियासी पार्टियां कभी चल सकती हैं कि वो अपने लीडरान के साथ मुशावरत भी ना कर सकें आपस में। जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे। कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है, तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट, बानी से मुशावरत न करने देना बड़ी ज्यादती है। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा और पैगाम भिजवाया था। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राशा ने कहा, अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला इजलास में शरीक होंगे। हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। बानी PTI को इजलास में शिरकत के लिए पेरोल पर रिहा करने का मुतालिबा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इजलास में नहीं बुलाया जा रहा। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, जाती अना का मसला ना बनाए। महमूद खान अचकजई बोले, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड की कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत को उजागर किया। बहरीन की कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों और दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। इसराइल की गाजा में बदतरीन बमबारी, 350 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के नायब वजीर दाखिला जनरल महमूद अबू फतवा इसराइली फिजाई हमले में शहीद हो गए। फिजाई हमलों में हमास के मुतादिद रहनुमाओं की शहादत का खदशा। हमलों से अमेरिका को आगाह कर दिया था। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का दावा, इसराइल ने गाजा पर हमला करने से कबल एतमाद में लिया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। इसराइल का हमास से यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। इसराइली फौज के मुताबिक हमलों में हमास के हदाफ को निशाना बनाया गया। हमास का इसराइली दहशत गर्दी का जवाब देने का ऐलान। कहा, इसराइली जाखिरियत के बाद मुग़ज़ियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। मुज़ाकरात खत्म करने पर नेतन्याहू मुस्तकबिल के वाक़यात का जिम्मेदार होगा। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाकर जंग को रोका जाए। शाहीनों का दूसरे T20 में भी फ्लॉप शो। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड के बैटर्स की जारहाना बैटिंग, 136 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। टिम सिफर्ड ने 45 और फिन एलन ने 38 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 46 और शादाब खान ने 26 रन बनाए। मोहम्मद हारिस और इरफान खान 11-11 और खुशदिल शाह 2 रन बनाकर आउट। ओपनर हसन नवाज दूसरे मैच में भी खाता ना खोल सके। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर तक महदूद किया गया। कप्तान सलमान आगा टीम की नाकिस कारकर्दगी का दिफा करने लगे। कहा, लगता है अब अच्छा खेले, हमें मजीद अच्छा खेल पेश करना होगा। पावर प्ले में ज्यादा रन बनाने की जरूरत है। हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी है। जब हमारी हुकूमत ख़त्म की गई उसके बाद एक हुकूमत आई तो उन्होंने इस प्रोग्राम का इस तरह से ख़ात्मा कर दिया कि ये जो निज़ाम बिल्कुल ऑटोनमस था, इंडिपेंडेंट था,
उसको वापस उनको जनरल अस्पतालों में उसको मुंतकिल कर दिया। अभी हमने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल सेंटर का आगाज़ कर रहे हैं। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान में दूसरा जॉन हॉपकिंस होगा। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी तेजी से फैल रहा है। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वज़ीर आला जीबी को जिम्मेदारी सौंपी। पीकेआई में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया गया है। दूसरी हुकूमत ने यह प्रोग्राम खत्म कर दिया था। इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिना मेडिकल सेंटर का आगाज कर रहे हैं। जिना मेडिकल सेंटर पाकिस्तान का दूसरा जॉन हॉपकिंस साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर तकरीब से खिताब। हेपेटाइटिस सी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है। सेहत का शोबा पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। 2030 तक हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। सी के मर्ज के खात्मे के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है। बतौर टीम वज़ीर आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। ये कैनाल्स हम तामीर होने नहीं देंगे, इसलिए कि ये सिंध के पानी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, जिससे ना सिर्फ ये कि जो हमारी ज़रई ज़मीनें हैं वो गैर आबाद हो जाएंगी, बल्कि हमारे शहरियों को जो पीने का पानी मुयसर है उसमें भी बहुत खातिर कमी आ जाएगी। हुकूमतों के पास एहतजाज के अलावा भी बहुत सारे रास्ते होते हैं अपना इशू रेस करने के लिए, और एहतजाज हम समझते हैं जो सड़कों पर आने वाला एहतजाज है बाकायदा, उसके मरहले अभी आए नहीं हैं। किसी को दरियाए सिंध से नहरें निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। नहरें निकालने से सिंध के पानी को बहुत नुकसान होगा। हमारी ज़रई ज़मीनें गैर आबाद होंगी। पानी की तकसीम का तरीक़ाकार मुनसिफाना कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज के मराहिल अभी नहीं आए। हुकूमतों के पास एहतजाज के अलावा भी रास्ते होते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी की मीडिया टॉक। बलूचिस्तान काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। दहशत गर्दी के वाक़यात में बरवक्त और फौरी रद्द अमल पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेस के साथ खड़े हैं। काबीना अरकान की गुफ्तगू। उलमा की टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में राब्ते में थे। हमारे पास शवाहिद मौजूद है। हमला दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सिस के जरिए करवाया। ट्रेन हमला समेत दहशतगर्दी पाक चीन ताउन सी पैक में रुकावट डालने के लिए है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, तालिबान हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। कदम TTP BLA मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तोड़दरा में ऑपरेशन। फितनौल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब थे। CDK के हाथों गिरफ्तार TTP अल-ख्वारिज के रुकन की सरगर्मियां। टास्क पुर करने के लिए मुलजिम का सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने का इंकशाफ। मुलजिम खलील रहमान की कराची में सरगर्मियों की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ने एम्प्रेस मार्केट और मज़ार-ए-कायद पर वीडियोस बनाई। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब के मुताबिक कमांडर मिसबा के हुक्म पर मुलजिम ने मज़ार-ए-कायद पर वीडियो बनाई।
खलील रहमान अफगानिस्तान से कराची आकर होटल्स पर काम करता रहा। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में भी मुलाजमत की। गिरफ्तार मुलजिम डिफेंस में बंगले पर सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। मुलजिम दीवारों पर टीटीपी की वॉल चॉकिंग में मुलव्वस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बाग इब्ने कासिम का दौरा। केएमसी स्पोर्ट्स अरेना का मुआयना। बिलावल भुट्टो ने पैडल टेनिस खेली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची भी बिलावल भुट्टो के हमराह थे। उन्नीस सौ 65 की जंग के हीरो एमएम आलम की आज 12वीं बरसी। एमएम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फजाइया के 5 तैयारों को मार गिराया। जंगी हीरो को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 18 मार्च 2013 को तवील अलालत के बाद 78 बरस की उम्र में दारे फानी से कूच कर गए। हौजियों के हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराया जाएगा। तेहरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान हौजियों को जदीद हथियार फराहम कर रहा है। हौजियों के मजीद किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ट्रंप रूसी सदर से यूक्रेन के मसले पर बात करेंगे। यूक्रेन में जंगबंदी के हवाले से गेंद अब रूस के कोर्ट में है। तजारती जहाज़ों पर हमले बंद होने तक हौसियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। दूसरे ममालिक से अमेरिका के लिए सफरी पाबंदी के हवाले से कोई हतमी लिस्ट तैयार नहीं की। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। 30 से ज्यादा ममालिक यूक्रेन में अमन फौज भेजने के लिए तैयार। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान का कहना है मंसूबे की कामयाबी के लिए अमेरिकी सिक्योरिटी जमानत जरूरी है। यूक्रेन में अमन फौज को कहां तैनात करना है, इस पर तमाम 30 से ज्यादा ममालिक के रहनुमा जुमेरात को लंदन में मुलाकात करेंगे। अमेरिका के मकतूल सदर कैनेडी से मुतालिक खुफिया दस्तावेज आज जारी किए जाएंगे। सदर कैनेडी को 1963 में डैलस शहर में गोली मार दी गई थी। सदर ट्रंप का कहना है अवाम अशरों से इन खुफिया दस्तावेजात के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। वसी अमरीकी मुल्क हॉन्डुरस में तैयारा हादसे का शिकार 7 अफराद हलाक, 10 जख्मी। तैयारे में 14 मुसाफिर और अमले के 3 अफराद मौजूद थे। मोदी सरकार में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मुगल शहनशाह औरंगजेब के मकबरे को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर शहीद करने की मनसूबाबंदी कर ली। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में खौफनाक हंगामे फूट पड़े। शहर के मुतादिद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। इंतहा पसंदों का पुलिस पर पथराव, मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी, कई गाड़ियां भी जला डाली।